अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HITV में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज। आज की वीडियो आपके सामने सलीम साफ़ी के व्लॉग के तवस्सुस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है माफ़ कीजिए। जदीद दौर में भी कौमी मफाहमत की बात होती है तो पहला नाम नेल्सन मंडेला का लबों पर आता है। ताहम बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या कीमत अदा करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। वो 1918 को पैदा हुए और फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी से मास्टर की तालीम हासिल की। दौरे तालिबी इल्मी से नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली तलबा की तंजीम के मेंबर बने। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हर तरह की जद्दोजहद की। उन्हें 1962 में गिरफ्तार किया गया और 27 साल कैद रहे। तवील और सबर आजमा जद्दोजहद के बाद उन्हें कामयाबी हासिल हुई। नस्ल परस्ती को शिकस्त हुई और वो जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब हो गए। तवक्को की जा रही है कि अब वो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने माफी और दरगुजर का रास्ता अपनाया। ताहम जनूबी अफ्रीका को सही डगर पर लाने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तश्कील किया, जिसने मुल्क भर में मफाहमत कराई। नेल्सन मंडेला ने कहा कि जिस दिन मैं जेल में रिहा हो गया तो मेरा जिस्म तो रिहा हो गया, लेकिन मेरी रूह कैद हो गई। अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मैं रूह की कैद का कई गुना ज्यादा बोझ महसूस कर रहा था। नेल्सन मंडेला का असल कारनामा ये नहीं था कि उन्होंने लंबे अरसे तक कैद काटी, बल्कि इनका असल कारनामा ये था कि उन्होंने इंतकाम के जज्बे पर काबू पा लिया और किसी से इंतकाम नहीं लिया। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम था जो उन्होंने सर अंजाम दे दिया। उन्हें गुफ्तार और किरदार दोनों की अनोखी मिसाल कायम करनी पड़ी। कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला जब सदर थे एक रोज जेल के सामने से गुजर रहे थे। करीब पहुंचे तो उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा। जेल के बाहर बेकार सी कैंटीन थी जिसमें लोग खाना खाया करते थे। वो इस कैंटीन में बैठ गए और फिर अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि इस शख्स को बुलाओ जो सामने खाना खा रहा है। फौरन हुक्म की तामील हुई। इस शख्स को जब लाया जा रहा था तो वो बहुत घबराया हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने साथ टेबल पर बिठाया और फिर कैंटीन वाले से खाने का ऑर्डर दिया। फिर दोनों ने इकट्ठे एहतराम से खाना खाया। फिर इस शख्स को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। नेल्सन मंडेला ने अपने ड्राइवर से पूछा कि जानते हो ये शख्स कौन था? ड्राइवर ने नफी में जवाब दिया। मंडेला ने कहा कि ये शख्स जेल में मुझे खाना दिया करता था और हर रोज मेरे खाने में गंदगी मिलाता था, यहाँ तक कि अपनी गलाजत भी मेरे खाने में डालता था। आज मैं इस अमल के जरिए मुल्क के शहरियों को ये दर्ज देना चाहता हूँ कि हर किस्म के इंतकाम को भूल जाएं। मैं उन्हें अमल से दिखाना चाहता हूँ कि बरसों तक मेरे खाने में गंदगी डालने वाले शख्स को भी मैंने माफ कर दिया और इसके साथ बराबरी की बुनियाद पर बैठकर खाना खाया। अब आते हैं 9 मई के गिरफ्तार और सजा याफ्ता लोगों की तरफ। यकीनन उन्होंने बहुत बड़ी और संगीन गलती की, लेकिन असल मुजरिम वही लोग हैं, इनके कारकुन नहीं जो वक्त में जज्बाती होकर जज्बात का इस्तेमाल करते हैं। वो बेचारे अपने लीडर की मोहब्बत में घरों से निकले और इनके ये इरादे नहीं थे कि फौजी तंसीबात पर हमले करने हैं, लेकिन वहाँ के माहौल और मास्टरमाइंड की तरगीब से जज्बाती होकर गलत काम कर बैठे। अब होना तो ये चाहिए कि नेल्सन मंडेला की तनकीद करते हुए सब PTI वालों को 9 मई के सिलसिले में मुआफी दी जाए या फिर कम से कम इन लोगों को माफ करना चाहिए जिनकी राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हमदर्दाना अपील है कि वो मिलिट्री अदालतों से सजा पाने वाले सब लोगों को माफ कर दें। जिन लोगों के केसेस सिविल अदालतों में चल रहे हैं वहां अदालतों से गुजारिश है कि वो मजीद ताखीर ना करें और जितना जल्दी मुमकिन हो 9 मई के मुलजिमों के केसेस का फैसला करें। यकीनन 9 मई के मास्टर अब मालूम हो चुके होंगे, वो चंद एक ही होंगे। इनके साथ कानूनी तौर पर मामलात तय किए जाएं, लेकिन जो लोग गैर इरादी तौर पर इसमें फंस गए हैं या जिनको सिर्फ पार्टी वाबस्तगी की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।